हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, 20,000 अरब अरब तारे। ये एक ऐसा नंबर है जिसे हमारा दिमाग ठीक से समझ भी नहीं सकता। और सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां करीब 40 अरब पृथ्वी जैसे ग्रह हो सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए यह सोचना तो लाजमी है कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। ब्रह्मांड इतना पुराना है कि यहां सभ्यताएं लाखों साल के अंतर पर भी उभर सकती हैं। तो हम असल में ढूंढ क्या रहे हैं? क्या वो हमारे तरह हैं या फिर हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड? इस विशाल संभावना को समझने के लिए हमें एक सिस्टम की, एक पैमाने की जरूरत है। और यहीं पे चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, कोई सभ्यता कितनी भी अलग क्यों ना हो, एक चीज है जो सबको कंट्रोल करती है, और वो है फिजिक्स के नियम। और एक नियम सबसे ऊपर है कि तरक्की करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जरा अपने इतिहास को ही देख लीजिए। हमारी तरक्की का सीधा कनेक्शन हमारे एनर्जी इस्तेमाल करने के तरीके से जुड़ा है। पहले हम अपनी मांसपेशियों की ताकत इस्तेमाल करते थे, फिर हमने आग की खोज की, फिर पानी और हवा की ताकत का इस्तेमाल किया, और आखिर में फॉसिल फ्यूल्स तक पहुंचे। हर एक कदम ने हमारी काबिलियत को कई गुना बढ़ा दिया। बस एनर्जी और तरक्की का यही सीधा कनेक्शन हमारी खोज की चाबी है। तो इसी आइडिया को बेस बनाकर वैज्ञानिक निकोलाई कार्दाशेव ने एक स्केल बनाया। इसे कार्दाशेव स्केल कहते हैं, और ये सभ्यताओं को सिर्फ इस आधार पर मापता है कि वो कितनी एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं। है ना एकदम सिंपल, लेकिन बहुत ही गहरा आइडिया। तो कैसा है ये स्केल, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आती है टाइप 1 सिविलाइजेशन। ये वो सभ्यता है जो अपने होम प्लैनेट पर मौजूद हर तरह की एनर्जी को कंट्रोल और इस्तेमाल कर सकती है। मतलब सूरज की रोशनी, हवा, जियोथर्मल एनर्जी, सब कुछ। इसके बाद अगला लेवल है टाइप 2 सिविलाइजेशन। ये अपने तारे की पूरी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती है। सोचिए, ये अपने सूरज के चारों ओर डायसन स्वॉर्म जैसे विशाल स्ट्रक्चर बना सकते हैं ताकि उसकी एनर्जी की एक एक बूंद को कैप्चर किया जा सके। और फिर आता है टॉप लेवल टाइप 3, एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन जो अपनी पूरी की पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को कंट्रोल करती है। हम यहाँ अरबों खरबों तारों की मिलीजुली ताकत की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी पावर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब इस स्केल के विशाल फर्क को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। एक चींटी के झुंड और एक बहुत बड़े शहर की कल्पना कीजिए। उन चींटियों के लिए हम इंसानों की ताकत भगवान जैसी होगी। ठीक उसी तरह एक टाइप 3 सिविलाइजेशन के लिए हम शायद बैक्टीरिया से ज्यादा कुछ भी नहीं होंगे। पावर का ये लेवल हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो ये सब सुनने के बाद सबसे जरूरी सवाल तो यही उठता है, इस महान ब्रह्मांडीय पैमाने पर हम यानी इंसान आखिर हैं कहां? सच्चाई ये है कि हम तो अभी टाइप 1 भी नहीं बन पाए हैं। आज मानवता इस कार्डिश और स्केल पर करीब करीब 0.75 पर है। हम अभी भी अपने ही ग्रह की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। तो एक 0.75 सिविलाइजेशन होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने अपने ग्रह पर बहुत गहरा असर छोड़ा है। हमने अपने वायुमंडल का तापमान और उसकी बनावट बदल दी है। हमने पूरे के पूरे पहाड़ खोद डाले हैं, जंगलों को साफ कर दिया है, और यहां तक कि नकली नदियां और झीलें भी बना दी हैं। अगर हम अपनी तरक्की की यही रफ्तार बनाए रखें और हाँ, खुद को तबाह करने से बच जाएं, तो हम अगले कुछ 100 सालों में टाइप 1 का स्टेटस हासिल कर सकते हैं। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। अब आते हैं स्केल के सबसे बड़े रहस्य पर। अगर एडवांस सिविलाइजेशंस मौजूद हैं और वे फैलती हैं, तो हमारी गैलेक्सी को तो एक्टिविटी से जगमगाना चाहिए था, है ना? हमें टाइप 3 सभ्यताओं के निशान दिखने चाहिए जो पूरी गैलेक्सी को रोशन कर रहे हों। लेकिन जब हम अपने टेलीस्कोप से आसमान में झांकते हैं तो हमें क्या दिखता है? कुछ भी नहीं। कोई विशाल स्ट्रक्चर नहीं, कोई इंटरस्टेलर लड़ाई के संकेत नहीं, बस एक गहरा डरावना सन्नाटा। तो ये खामोशी क्या कहती है? शायद यही कि हमारे आसपास कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन नहीं है। ये एक तरह से निराश करने वाली बात है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें एक सुकून भी है। इसका मतलब है कि ये गैलेक्सी हमारे और हम जैसी दूसरी युवा सभ्यताओं के लिए खुली है। और यहीं पर कार्दाशेव स्केल की असली अहमियत समझ आती है। ये हमारी खोज को बेहतर बनाने में मदद करता है। मतलब शायद हमें भगवान जैसी टाइप 3 सिविलाइजेशंस को ढूंढना बंद कर देना चाहिए और अपना ध्यान टाइप 1.5 से 2.5 के बीच की सभ्यताओं पर लगाना चाहिए। वो इतनी एडवांस्ड होंगी कि हम उन्हें खोज सकें, पर इतनी भी नहीं कि वो हमारी समझ से ही परे हों। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर हमारी तरक्की की सोच ही गलत हो? क्या हो अगर एडवांस सभ्यताएं बाहर की ओर नहीं फैलती हों? हो सकता है कि वे अंदर की ओर मुड़ जाती हों, वर्चुअल दुनिया बनाती हों, या चेतना के ऐसे लेवल पर पहुंच जाती हों जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद असली विकास अंतरिक्ष को जीतना नहीं, बल्कि खुद को जीतना है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हमेशा फैलते रहना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है, या यह सिर्फ हमारी अपनी युवा और महत्वाकांक्षी सोच का नतीजा है? तो क्या ब्रह्मांड सच में खाली है, या हमने बस सही तरीके से सुनना सीखा ही नहीं सीखा है? शायद जवाब वहां बाहर नहीं, बल्कि यहां अंदर ही कहीं है।